भारतीय जनता पार्टी द्वारा चांदिवली विधानसभा खैरानी रोड स्थित आई माता मंदिर में दीपावली स्नेह सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक वार्ड क्रमांक 158 के भावी नगर सेवक माने जाने वाले चांदिवली विधानसभा के उपाध्यक्ष सुमेर सिंह राजपुरोहित के द्वारा भव्य पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राज के पुरोहित। सुमेर सिंह राजपुरोहित के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हरीश भारदिंगे, वरिष्ठ समाज सेवक जितेंद्र चौधरी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष के साथ साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष वसीम खान के साथ साथ उत्तर भारतीय मोर्चा के मुंबई उपाध्यक्ष एडवोकेट वीरेंद्र दुबे, मनोज दुबे, सुरेंद्र यादव, चौधरी समाज के अध्यक्ष के साथ साथ बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता व महिला कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यक्रम से हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ श्री राजकुमार विश्वकर्मा जी की देखिए यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। आज हम पहुंचे हैं चांदिवली विधानसभा के जंगलेश्वर मंदिर रोड पर आई माता मंदिर का यह सभागृह, जहां पर देख सकते हैं बैनर यहां पे लगा हुआ है। आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी चांदिवली तालुका की ओर से आज यहां पर दीपावली का स्नेह सम्मेलन का कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे सुमेर सिंह राजपुरोहित, जो कि चांदिवली विधानसभा के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनके ठीक बाई ओर खड़े हैं मनोज दुबे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। जीतू भाई, जितेंद्र जी चौधरी जी, जो कि वो भी एक कट्टर भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिंदूवादी चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के भूरा सिंह, जो कि इस जिले के उत्तर मुंबई जिला का नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। मैं सीधे चलता हूँ। सबसे पहले सुमेर सिंह जी, बताइए आज कार्यक्रम का आयोजन, दीपावली बीत गई तकरीबन एक महीने समय हो गया है। आज इस कार्यक्रम स्नेह सम्मेलन का क्या उद्देश्य आपका है? हमारा कार्यक्रम का मकसद एक ही है। दीपावली स्नेह सम्मेलन का मतलब है कि सब भाईचारा, जो भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है, वो हमको सबको संगठन को लेके आगे बढ़े और 158 की जनता की आवाज़ के हिसाब से हमको कुछ कार्यक्रम करना है और हमको 158 को मजबूत करके चांदिवली विधानसभा में भगवा का बिल्कुल फूंकना है। ये माना जाए कि मतलब महानगर पालिका चुनाव की 158 में आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपने साफ तौर पर कहा है कि 158 में बीजेपी को भगवा झंडा फहराना है। तो ये माना जाए कि आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले चुनाव की? हम ये सब जन तैयारी कर रहे हैं। हमारा मकसद एक ही रहेगा, पार्टी जिसको भी टिकट देगी या जिसको भी जिम्मेदारी देगी, तो हम बड़ी जिम्मेदारी से वो भगवा फहराने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मतलब 158 पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा कमल खिलाने की जिम्मेदारी इन्होंने तय की है। मेरे बाजू में उनके ठीक दाहिने खड़े हैं मनोज दुबे। मनोज दुबे, बताइए कि इस तरह का कार्यक्रम अमूमन जब होते हैं, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक ये लगता है कि ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक प्रोग्राम को नजर रखते हुए किया जा रहा है। ये माना जाए आपको कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं, क्या लगता है इस तरह का कार्यक्रम तैयारी क्या मानी जाए? नहीं, देखिए, पहले तो आपको बता दूं कि ये दीपावली स्नेह सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित है। पार्टी के पदाधिकारी हैं और इस कार्यक्रम में आने वाले ज़्यादातर लोग पार्टी के ही पदाधिकारी हैं। राजनीतिक पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये तो ज़रूर है कि आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन को भी ध्यान में हम लोग रख करके इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य है दीपावली स्नेह सम्मेलन। कोरोना काल के चक्कर में पिछले 2 साल से त्योहारों का जो है पूरी तरह से पाबंदियां लगी हुई थी यहाँ के प्रशासन द्वारा, और उस प्रशासन के द्वारा ये पाबंदियों के वजह से कार्यक्रम कोई भी नहीं हो सके। तो आज जब पूरी तरह से मुंबई खुल चुकी है, तो ये हुआ कि दीपावली का त्यौहार अभी अभी बीता है, क्योंकि दीपावली के त्यौहार तक पाबंदियां लागू थी और अभी जैसे ही छूट मिली है, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे जो भी भाई बंधु
यहाँ वहाँ एक दूसरे से सुख दुख में नहीं मिल सके हैं, किसी प्रोग्राम में सेलिब्रेशन नहीं कर सके हैं, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये दीपावली स्नेह सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है, आयोजित किया गया है। और साथ साथ आप राजनीतिक भी कह सकते हैं, क्योंकि सारे लोग इसमें सम्मिलित जो होंगे ज़्यादातर लोग राजनीतिक ही हैं। राजनीतिक हैं। कहीं ना कहीं मनोज दुबे जी ने सही जवाब कहीं ना कहीं उन्होंने दिया हुआ है, और एक राजनीतिक कारण उन्होंने उस बात को दबाए रखा है। भूरा सिंह जी, बताइए आप भी एक, ठीक है, 156 के एक प्रमुख दावेदार आप भी माने जा रहे हैं। मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मैं सीधे चलता हूं, क्योंकि जब 1997, 99 की बात तो नहीं करूंगा, अभी 2019 की बात करूंगा कि एक तरफ एक नारा था चांदोली के अंदर कि दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र और चांदोली में जितेंद्र। जितेंद्र जी, काफ़ी दिनों से आप भारतीय जनता पार्टी से किनारा काट रहे हैं, क्या कारण है? आज मौका भी है, दस्तूर भी है, अब दर्शकों को बता दीजिए आप। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछ लिया आपने। देखिए, मैं कोई किसी पार्टी से नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन आज मैं दीपावली स्नेह सम्मेलन, ये भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के बीच में आपके सबके सामने खड़ा हूँ, और हमारे छोटे भाई सुमेर सिंह जी को अगर यहाँ से टिकट मिलता है तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि इनकी सीट को निकालने की जिम्मेवारी मैं मेरे कंधे पे ले सकता हूँ। तो सब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यहाँ पे आने वाले हैं, बाकी बड़े नेता यहाँ पे खड़े भी हैं, तो आप कहाँ इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं या नहीं है आप? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अब मैं आपको क्या बोलूँ, एक्चुअली मैं फ़िलहाल तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूँ, और सुमेर सिंह जी मेरे मित्र हैं, इसके लिए मैं इनके साथ में ज़रूर खड़ा रहूँगा, और इनके लिए मैं तन मन धन से इनके साथ में खड़ा रहूँगा। इतने जितेंद्र जी, मनोज दुबे जी, और जो आज कार्यक्रम के जो आयोजक हमारे सुमेर सिंह जी, इसकी सीधे चलते हैं कि आखिरी सवाल इनसे आपसे लेते हैं। सर बताइए, क्या लगता है, विधानसभा उपाध्यक्ष के नाते क्या लगता है कि क्या स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की है, खासकर चांदोली विधानसभा के अंदर? चांदोली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, और ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के ही आएंगे, क्योंकि जो 3 तिहाड़ी सरकार चल रही है आज वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। किसी मुद्दे पर भी वो महंगाई के लिए धरना मोर्चा कर रहे हैं, सरकार उनकी है, और महंगाई के लिए मोर्चा महाराष्ट्र की सड़क को जाम कर रहे हैं, साकिना का जाम कर रहे हैं। यहाँ के जितने भी वो हैं, कांग्रेस के हों, चाहे शिवसेना को हों, चाहे राष्ट्रवादी को हों, सरकार उनकी है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल का दाम कम किया, यहाँ पर कम नहीं हो रहा है, और पेट्रोल के लिए चिल्ला रहे हैं। सरकार आपकी है तो आप कम करो ना। तो आज जनता ये सरकार, तिहाड़ी सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। आज जो चाहे वो किसी भी धर्म वर्ग, चाहे उत्तर भारतीय चाहे महाराष्ट्रियन, सब बीजेपी की तरफ ही देख रहे हैं। जो माहौल है बीजेपी का, हमारा महापौर 2022 में मुंबई कांग्रेस के लोग तो नारा लगा रहे हैं कि बहुत हो गई महंगाई की बार, अब बदल दो मोदी सरकार, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो नारा वो लोग लगा रहे हैं ना, लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी एक नारा लगाया था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब कांग्रेस के लोग उल्टा नारा लगा रहे हैं कि बदल दो मोदी सरकार, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? महंगाई कहाँ पे है? महंगाई महाराष्ट्र में आज पेट्रोल उत्तर प्रदेश में 95 रुपये चल रहा है, यहाँ पे 110 रुपये है। राजस्थान में उनकी सरकार 116 रुपये है। उत्तर प्रदेश जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पेट्रोल का भाव देख लीजिए, और महाराष्ट्र और राजस्थान और जहाँ उत्तराखंड जाओ, वहाँ अपना छत्तीसगढ़। आप 2014 में कांग्रेस शासनकाल के अंदर गैस बटला 400 रुपये था, आज 1000 करीब हो गया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो टाइम पे वो लोग सब्सिडी देते थे, पेट्रोल पे सब्सिडी थी। आज मोदी सरकार वो भर रही सब्सिडी, हम सब्सिडी नहीं, हम केवल जनता को चूतिया बनाए थे। वो टाइम बांड भर देते थे, बांड भर के 400, उसका दाम वो टाइम 1000 के ऊपर है। आप देखिए ना, 2004-14 में भी 1000 के ऊपर बांटला था, लेकिन सब्सिडी देके आज वही हम भर रहे हैं। इसके लिए आज पेट्रोल जो है 110, 105, 100, लेकिन हम तब भी कम कर दिए। यहाँ की जो लोकल सरकार है, तिहाड़ी सरकार है, इनको तो कम करना चाहिए ना। सरकार ऐसा है कि पेट्रोल 100 के ऊपर कीमत चली गई थी, इसके बाद कीमत बढ़ा के 10 रुपया घटा दो, एक कहीं ना कहीं जनता अपने आप को ठगी मान रही है। पेट्रोल 70-80 रुपया था कांग्रेस शासनकाल के अंदर। जब मैं पब्लिक फील्ड में जाता हूँ, लोग सवाल करते हैं कि खाद्य तेल की कीमत क्या हो गई है, रसोई गैस की कीमत क्या हो गई है, पेट्रोल कीमत क्या हो गई है। आज सारी जनता बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी नाराज नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? 2004 से लेकर 2014 के बीच में जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने जो पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दिया,
आज जो सब्सिडी मोदी की नहीं, बीजेपी सरकार क्यों नहीं लगा पा रही है? नहीं रुक जाइए, आम जनता को राहत चाहिए, अब किस तरह से राहत मिले ये सरकार तय करे। राहत मिलेगी। पहले जो पब्लिक का इनकम था, आज की इनकम आप वो करो। महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। पेट्रोल बढ़ रहा है, केवल चिल्ला रहे हैं लोग। मतलब आपका कहने मतलब है कि महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। बढ़ रही है। ये थे बीजेपी के हमारे उपाध्यक्ष चांदी तालुका के अंदर साफ शब्दों ने कहा है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो कहीं नहीं लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। ये फैसला भी आप लोगों को करना है आने वाले चुनाव को लेकर। अब हम आगे भी आपको दिखाएंगे। आज यहाँ पर मुख्य अतिथि तौर पर भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष राज पुरोहित जी पे आने वाले हैं और इलाके के मुंबई के क्षेत्र जो भी बड़े नेता आएंगे सबसे भी हम यही सवाल करेंगे जिनका जनता जवाब जानना चाहती है। अब आप पहुंचे हैं चांदोली विधानसभा के एक ऐसे नगर सेवक जिन्होंने ऐसी सीट निकाली है जहां पर जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के हरीश भारदिंगे जी। हरीश भारदिंगे बताइए, आज यहाँ के कार्यक्रम में आके, क्योंकि चुनाव करीब आ रहे हैं, इस तरह कार्यक्रम होते चले जाएंगे और भूरा भाई सारे लोग आपके यहाँ साथ में खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में आप? सबसे पहले आज हमारे जो सुमेर सिंह जी हैं उन्होंने दीपावली का अच्छा कार्यक्रम रखा है, स्नेह मिलन का सुमेर सिंह जी ने रखा है। इसके लिए मैं उनको जितने भी आभार मानूंगा और सबको यही आज हमने प्रण लिया है माता जी के मंदिर में कि चांदोली विधानसभा में 9 के 9 वार्ड में कमल खिले, यह आज हमने प्रण लिया है। तो हरी भाई क्या कैसा कमल खिलेगा बताइए, क्योंकि हमेशा आप चुनाव लड़ते थे शिवसेना साथ में मिलकर, इस बार मुझे लगता नहीं शिवसेना आपके साथ में आएगी, तो किस मतलब उम्मीद से आप कह रहे हैं? क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किरकिरी हो रही है कि मोदी जी ने अगर ये फैसला लिया तो एक 11 या 12 महीने क्यों लिया? ये फैसला पहले भी ले सकते थे। कहीं ना कहीं इस चुनाव को लेकर, इस फैसले को लेकर आम जनता में नाराजगी है। ऐसे 2017 में भी हमने अलग अलग चुनाव लड़े थे महानगर पालिका में, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे युति नहीं थी और हमारे 83 नगर सेवक आए थे, उनके 86 थे, सिर्फ 3 नगर सेवक बाकी थे। लेकिन हमने वहाँ पर उनको बना नहीं दिया, चलो देवेंद्र जी ने बना नहीं दिया। और रहा सवाल 2022 का, मुंबई में जो महानगर पालिका में भ्रष्टाचार चल रहा है, शिवसेना जो भ्रष्टाचार कर रही है उसकी वजह से मुंबई का त्रस्त है। आप जाके देखो ना, रोड का ही देखो हालत क्या है, कितने खड्डे, आप खुद चलते हो ना रोड पे। ये महानगर पालिका 25 साल में सत्ता में होने के बाद भी रोड की हालत ये है, पानी नहीं बराबर लोगों को मिल रहा है। इन्होंने वादा किया था 24 घंटा पानी देंगे, इधर एक घंटा पानी नहीं दे रहे लोगों को। तो ये सब मुद्दे हैं। और हरीश भाई, प्रज्ञा फाउंडेशन ने सबको निष्क्रिय नगर से साबित किया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, शिवसेना को, सारे नगर चौकों ने या सारे जो पार्टी के एजेंडे थे, कोई भी अपने वादे पे खरा नहीं उतरा है। ये प्रज्ञा फाउंडेशन रिपोर्ट अपनी है। भारतीय जनता पार्टी कहा था कि हम 24 घंटा अच्छी सड़क देंगे, 24 घंटा पानी देंगे। प्रज्ञा फाउंडेशन जो रिपोर्ट आई है, कोई भी नगर चौक अपने वादे पर खरा नहीं उतरा है। कैसे मालूम है क्या, मैं चलो उनका रिपोर्ट रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सत्ता में नहीं है महानगर पालिका में। और कैसे है कि पब्लिक रिपोर्ट देती है, पब्लिक जनता जनार्दन होती है, भगवान होती है, और पब्लिक का रिपोर्ट 2022 में मालूम पड़ेगा। ये तो हरीश भारदिंगे जी, कहीं ना कहीं हमने देखा कवर किया इनका जो क्षेत्र है, एक आधा विधानसभा जिसे कह सकते हैं, एक आमदार का जो क्षेत्र होता है उसका आधा क्षेत्र इनके अकेले वार्ड में है। लेकिन पूरे वार्ड के अंदर उन्होंने जो मुस्तैदी से काम किया है, जनता आज भी उनके किए कार्यों पर विश्वास जता रही है। फिर हम चलेंगे आगे। अब इस कार्यक्रम में कौन आता है उसको भी दिखाएंगे, उनसे भी सवाल पूछेंगे, वो सवाल पूछेंगे जो जनता जानना चाहती है। मंडलू की इस बार कितनी सीट चाहेंगे कि इस बार मिले?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से माइनॉरिटी समाज को अपने करीब लाने की कोशिश करती है और माइनॉरिटी समाज के साथ जुड़कर काम करने की कोशिश करती है। पिछली बार भी महानगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 टिकट दिए थे। इस बार भी हमारी पार्टी जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार है। हम लोग इस सिलसिले में जो अपने उम्मीदवार हैं उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। जितनी भी सीट हमारी बाहुल होगी, मुस्लिम बाहुल, हम लोग कोशिश करेंगे कि उससे मुस्लिम समाज का कोई भी नुमाइंदा उससे पार्टिसिपेट करे। ये तो वसीम खान जी जिन्होंने स्पष्ट रूप कह दिया है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर जहाँ भी बाहुल इलाका होगा, मुस्लिम बाहुल इलाका, वहाँ पे हम ज़्यादा उम्मीदें तय करेंगे। अब हम बात करते हैं पूर्व चांदीवली विधानसभा के अध्यक्ष, वर्तमान में जिले की जिम्मेदारी संभाल रहे उत्तर भारतीय मुंबई की उत्तर भारतीय मोर्चा की वीरेंद्र जी। महानगर पालिका चुनाव जैसे करीब आ रहा है, मैं देख रहा हूँ सारी राजनीतिक पार्टियाँ उत्तर भारत में जाने की कोशिश कर रही है। खासकर आज जिस तरह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आज यहाँ पे आप उपस्थित हुए हैं, दीपावली सम्मेलन, चांदीवली विधानसभा खासकर भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा है। पूनम महाजन के दोनों चुनाव के अंदर 1 लाख के तकरीबन आसपास को मत मिला है। इस बार सिर्फ 2 नगर सेवक है। सारे वक्ताओं ने कहा कि नहीं, इस बार 9 के 9 नगर चुनकर लाना है। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या सोच है? आज इस कार्यक्रम में 158 कार्यक्रम में आयोजक हमारे सुमेर राजपुरोहित ने जो दिवाली सम्मेलन आयोजन किया है, ऐसा है कि चांदीवली विधानसभा के बारे में बताया है कि अगर हमारी ताई को दोनों चुनावों में यहाँ की जनता ने भरघोस मतों से जिताया है, 1 लाख के करीबन मत दिया है। गत समय कॉरपोरेशन में हमारे पहले एक ही कॉरपोरेटर थे, लेकिन गत 2017 में हमारे 2 कॉरपोरेटर बने। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ताई का जो कार्य है, हमारे आदरणीय पूनम ताई महाजन जी का जो कार्य है, इस चांदीवली का जनता का जो प्रेम है, और चांदीवली की जनता के जो उत्तर भारतीय हैं, आज पूरे मुंबई में यह उत्तर भारतीय समाज या भाजपा की ओर ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर चांदीवली में भी 1/3 बहुमत जो कि चांदीवली की उत्तर भारतीय जनता है। मैं आपको निश्चिंत बताता हूँ, ये दिवाली सम्मेलन के निमित्त में इस आई माता मंदिर के प्रांगण में कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में भाजपा का मुंबई में महापौर तो बनेगा ही, मगर चांदीवली विधानसभा में हमारे 9 वार्ड हैं, जिसमें हम शिवसेना को एक भी जीतने नहीं देंगे, और 9 के 9 हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का पूरा प्रयत्न करेंगे, और यहाँ की जनता उनको जिताएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिसका काफ़ी टाइम से मैं भी इंतजार कर रहा था, आप पहुँचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता जिन्होंने काफ़ी जिम्मेदारी संभाली, मुंबई अध्यक्ष के तौर पर, कैबिनेट मंत्री के तौर पर, और कहीं न कहीं इन्होंने पूरे मुंबई के अंदर एक अपनी ऐसी छाप छोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने बार बार अपने वक्तव्य में देवेंद्र जी का नाम लिया, पराग जी का नाम लिया, सारे जो थे भी आपके मौजूदा अध्यक्ष मंगत प्रभात लोढ़ा जी का नाम लिया है। कहीं न कहीं इस पर्दे के पीछे एक नाम राज के पुरोहित जी का है। पुरोहित जी, आज चांदीवली विधानसभा में आज आपने ऐसी स्पीच की है कि कार्यकर्ता में उत्साह भर दिया है। आज इस दीपावली सम्मेलन में सुमेर सिंह के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? पहले सवाल मेरा आपसे यही है। सर्वप्रथम सभी कार्यकर्ताओं को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं आपके माध्यम से। और इस नए साल भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अच्छा हो ही, परंतु मुंबई के 150 करोड़ जनता के लिए अच्छा हो। आज शिवसेना के शासन में मुंबई की जनता पिल रही है। पीने को शुद्ध पानी नहीं, गटर ओवरफ्लो हो रहे, फुटपाथ टूटे हुए हैं, झोपड़पट्टियों का विकास नहीं होकर झोपड़पट्टियाँ बढ़ रही है, अवैध काम बढ़ रहे हैं। राजनीति से शिवसेना को फुर्सत नहीं है। आज मुंबई की जनता बेचारी हो गई है, और इस बेचारी जनता को आने वाले चुनावों में न्याय दिलाने के लिए, जनता के कामों को पूरा करने के लिए, नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, लोगों को एक विश्व स्तरीय सुविधा देने के लिए आज मंगल प्रभात लोढ़ा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तेजी से काम कर रही है। और मार्गदर्शन देवेंद्र जी का और दादा का है, उनका मार्गदर्शन और उनकी लीडरशिप में हम आने वाले समय में
ताकत बनकर उभरेंगे। एक एक हमारा कार्यकर्ता सिपाही बनकर संघर्ष करेगा। एक एक हमारा उम्मीदवार जीतने की लड़ाई में संघर्ष के मार्ग पर जनता की सेवा के वायदा करते हुए जीत की ओर बढ़ेगा। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन जो आज की तारीख में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी है, उनका राम नाम सत्य होगा। कोई अगर एक महाराष्ट्र की मुंबई भारतीय जनता पार्टी अगर महानगर पालिका में झंडा फहराने के काबिल है तो वह भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। सर एक सवाल, आज राजन सिंह का नामांकन फाइल हुआ है, विधान परिषद को माना जाएगा ये अगले आमदार है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले उत्तर भारतीय को रिझाने के लिए एक ऐसा मोहरा खेला है ताकि उत्तर भारतीय समाज भारतीय जनता पार्टी साथ में जुड़ जाए? आप भाषावाद में, जातिवाद में, धर्मवाद में मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी न भाषावाद में मानती है, न धर्मवाद में मानती है, न क्षेत्रवाद में मानती है, न धर्मवाद में मानती है। भारतीय जनता पार्टी भारत माता के हम सभी पुत्र हैं। तो किसी भी भाषा, धर्म, जाति का हो, उत्तर प्रदेश का हो या बिहार का, गुजरात का हो या राजस्थान का, महाराष्ट्र का या तमिलनाडु का, सभी भारत माता के पुत्र हैं। इसलिए हम कोई भाषा नहीं देखते। राजन से एक योग्य, एक प्रामाणिक, अनुभवी, एक ऐसा व्यक्ति जो उसके जाने से, विधान परिषद में जाने से महाराष्ट्र की गरीबों की और मध्यम वर्ग की आवाज़ बुलंद होगी। अब वो सौभाग्य है कि उत्तर भारतीय है, तो हमारे लिए खुशी की बात है कि उत्तर भारतीय हमारे चुन के जाएगा। उत्तर भारतीय जुड़ रहे हैं। आज एक ज़माना था जब उत्तर भारतीय कांग्रेस के साथ थे। आज कांग्रेस में 1000 वोल्ट का बल्ब लेके घूमे ना तो भी उत्तर भारतीय कांग्रेस में नहीं मिलता। अभी गली के कई नेताओं को स्वागत करके बैनर लगा रहे। बैनर लगा से कोई नेता नहीं बनता, नेता अपने कर्मों से बनता है। राज जी अपने कर्मों से नेता बने, अपनी मेहनत और लगन के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उनको आज ताज पहनाया। सर आपने कहा कि ये मेरी सोच नहीं थी, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते रहे, जब जहाँ चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार करती है और इस क्षेत्र में जो भी जिस समाज का प्रमुख होता है उनको मंत्री बना देती है। कि आरोप लगते रहे बार बार। ये मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं था, ये जनता का सवाल था। सर बढ़ते अगली सवाल की तरफ। जिस तरह कृषि कानून बिल वापस ले लिया गया है, लेकिन आज भी किसान नेता, चाहे राकेश टिकैत जी हों, सारे जितने नेता जो मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त किसान का, आज फिर वो बोलते हैं कि हमारी पूरी मांगे मानी नहीं गई। ठीक है, मोदी जी ने 3 कृषि कानून बिल वापस ले लिया, लेकिन MSP पे गारंटी कानून लागे करे। क्या कहेंगे आप? पहला तो आपने मानना चाहिए विश्वविख्यात प्रधानमंत्री, विश्वविख्यात, उनके सामने कोई नहीं है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने किसानों के हितों के लिए, किसानों के विकास के लिए कायदे लाए। उन्होंने स्वयं क्या किया, हम कायदा तो जरूर लाए पर आपको समझाने में असफल हुए। कौन मान देता दुनिया का जिसने कोई स्वीकार करता है? मुझे हिंदुस्तान के नहीं विश्व के इतिहास में एक बताइए प्रधानमंत्री के स्तर का नेता आज स्वीकार करता है कि मैं आपको समझाने में असफल हुआ हूँ और आपको दुख पहुँचा हो, पीड़ा हुई हो, मन को शांति हुई है तो मैं पूरे देश से क्षमा चाहता हूँ। क्या मान व्यक्तित्व है! इतना बड़ा प्रधानमंत्री, दुनिया के किसी प्रधानमंत्री ने आज तक देश की जनता के सामने खुले मन से झोली फैलाकर क्षमा नहीं मांगी। ये तो नेता नहीं, महान नेतृत्व है। ये साधारण प्रधानमंत्री नहीं, ये विश्व का प्रधानमंत्री बनने के योग्य है। और खुले मन से कि मेरे किसान भाइयों, आपके विकास के लिए, और क्या नहीं किया किसानों के लिए। धन्यवाद नरेंद्र मोदी सरकार, किसानों के लिए खजाने खोल दिए, किसानों के लिए विकास के रास्ते खोल दिए। और नरेंद्र मोदी अपनी बात रखते हैं तो महान है, किसानों भी समझना चाहिए, यही मेरी विनती है। सर विपक्ष और को लगा रहा है कि बीजेपी पंजाब चुनाव, उत्तर प्रदेश जो चुनाव होने वाले हैं उसको देखते हुए शायद उनको अपनी हार लग रही है। विपक्ष साफ तौर पर आरोप लगा रहा है कि मतलब मौका देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा निर्णय लिया है। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, विपक्ष का काम क्या है? विरोध करना। अगर विरोध नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे ना। विरोध करने के लिए उनका जन्म हुआ है और विरोध करेंगे। वो हमारी अच्छी बातों को भी मान्य नहीं करते। कश्मीर के बीजेपी ने क्या किया, मिला दिया, 370 निकाल दिया। आज भारत का अभिन्न भंग है, अभिन्न भंग अंग है। लद्दाख क्या है? भारत का अभिन्न अंग है। तो क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? जो असंभव काम थे, जिन्होंने किसी ने सोचा नहीं। नेहरू जी ने तो पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने के लिए छोड़ दिया था, मरने के लिए। नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने देश हित में, राष्ट्र के हित में कार्रवाई की।
हमारे भारतीय अफगानिस्तान में से अभी आए, सिख बंधु आए, सबको ये देश में शरण मिली। अगर ये CAA का कानून नहीं होता ना तो उनको नहीं मिलता था। तो जो हमारे भाई बहन दूसरे देशों में हैं, तकलीफ में हैं, उनके लिए दरवाजे खुले। किसने निर्णय लिया? नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया। असदुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं जिस तरह किसान कानून बिल वापस ले लिया गया है उसी तरह CAA NRC को वापस लिया जाए। किसी का बाप नहीं आया इस जन्म में, तो क्या अगले जन्म में सत्ता आवे या जाए, जो देश हित में हुए हैं वो कानून रहेंगे, टिकेंगे। और जो कोई माई का लाल सपना देखता है उसकी मटिया मेट हो जाएगी, न देश में रहेगा न विदेश में रहेगा, तो सियावर रामचंद्र की जय हो जाएगी। आखिरी सवाल, जैन समाज के अध्यक्ष कहाँ गए? यहीं पे जो वक्तव्य किया था उन्होंने कि 2 व्यक्तियों का नाम लिया है। जैन समाज के, चौधरी समाज के, उन्होंने 2 व्यक्तियों का नाम लिया था कि 2 व्यक्तियों का ध्यान रखिए, क्योंकि आपका ध्यान काफ़ी मायने रखता है किसी 2 व्यक्तियों के ऊपर। एक तो तुम्हारे ठीक बाइरो खड़े हैं सुमेर सिंह जी, और ठीक उनके बाइरो खड़े हैं जितेंद्र चौधरी जी। आज बता दीजिए दर्शकों को कि मतलब आपका आशीर्वाद है। लगाइए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का अपना टिकट देने का एक तरीका है, सर्वे होता है, संगठन में काम देखा जाता है, उसकी सेवाएं देखी जाती है, कार्यकर्ताओं में उसके प्रति जो विश्वास है वो देखा जाता है। और जब चुनाव समिति बैठती है और जो भी व्यक्ति उम्मीदवार इच्छुक है वो अपनी बात वहाँ रखता है चुनाव समिति के सामने। चुनाव समिति सभी पहलुओं पर विचार करके, स्थानिक पहलू है, वहाँ की समस्या का पहलू है, शिवसेना का कैंडिडेट, कांग्रेस का कैंडिडेट, NCP का कैंडिडेट कौन आ रहा है, स्ट्रेटेजी से कौन हमारा जीतेगा, काम कर रहे हैं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। 2 ही क्यों, सभी लोग काम करें और जो काम करते हैं उनको ही टिकट मिलेगी। तो इसलिए जो काम करते रहो, एक दिन भारतीय जनता पार्टी की नज़र जरूर आप पर पड़ेगी और आपको उचित सम्मान, मान और मौका दिया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये थे राज प्रो जी, जिन्होंने पूछे गए हर सवाल का बड़ी ही बेबाकी से बड़ी ही सीधा उन्होंने जवाब दिया है। आज का कार्यक्रम ये खत्म करते हैं। कैमरामैन के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज, खैरानी रोड, साकिनाका से।